इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। 9 मई पाक फौज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। ये करने और करवाने वालों को आइन कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। कोई सियासी सोच, लीडर या टोला अपनी फौज पर हमलावर हो, कौम के शहीदों की तस्दीक करे, इससे कोई बातचीत नहीं करेगा। बात सियासी जमातों में होती है, फौज का किरदार नहीं होता। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, 9 मई को अवाम और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। चंद घंटों में सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले हुए। एक मखसूस टोला ये सारे काम करता रहेगा तो एक दिन वो अपनी फौज पर पल पड़ेगा। हुकूमत का सानिया 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। विफाकी काबीना का खसूसी इजलास 9 मई को तलब। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना के फोरम से खसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई के वाक़े की मज़म्मत और शोहदा से इजहारी यकजहती किया जाएगा। इजलास में 9 मई को यौम सियाह भी करार दिया जाएगा। काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ पर जोर देगी। तहरीक इंसाफ का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI का मकसद ऐसा नहीं था कि अमरीका से ताल्लुक खराब किए जाएं। बानी कोई अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात का बताया तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। शेर अफजल मरवत को अडियाला जेल के अंदर जाने नहीं दिया गया। अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर समाअत हो, बाकी दरख्वास्तों पर भी बेंच बनाए ताकि फैसला हो सके। यकीन है कि किसी भी पार्टी को जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी और हमें इंसाफ मिलेगा। अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। हाई कोर्ट के जजेस ने निशानदही की कि मुदाखलत का सिलसिला अब तक जारी है। जस्टिस सतर मिनल्ला के हाई कोर्ट जजेस के खत पर खुद नोटिस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, 2018-19 में हाई कोर्ट का सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट का खामोशी इख्तियार करना था। तमाम हाई कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में सियासी मुकदमात पर संगीन बातों को उजागर किया। सब मान रहे हैं मुदाखलत हुई। एक हाई कोर्ट ने तो ये कहा कि आइन को सबूताज किया गया है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में गफलत। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबर ऑपरेशंस इन लैंड रेवेन्यू गफलत के मुर्तकब करार। वज़ीर आज़म का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। इतने अहम कौमी मनसूबे के नफाज में जल्दबाजी करके अहम शिकों को नज़रअंदाज क्यों किया गया। मुआहदे में थर्ड पार्टी ऑडिट और तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम के हवाले से भी शिकें शामिल की जाएँ। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गंदम दरामद करने के फैसले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहते हैं, गंदम स्कैंडल का इल्ज़ाम सूबों या किसी और पर नहीं डाला। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को गंदम की मुतवक्के पैदावार के हवाले से बताया था। हमारे सामने दो रास्ते थे, हुकूमत गंदम दरामद करे या निजी शोबे को इजाज़त दे। गंदम की इम्पोर्ट कवायदो ज़वाबित से की गई। सूबों की जानिब से गंदम दरामद दरख्वास्त आने पर मामला ECC को भेजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, कुछ लोगों की ख्वाहिश है मेरे और अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ इंक्वायरी हो।